याना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर भी कर दें। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कली आरती को फोन कर रही होती है और वेद के बारे में बता रही होती है। कली आरती से कहती है कि वेद मुझसे प्यार नहीं बल्कि आपसे प्यार करते हैं। कली आरती से पूछती है कि दीदी आप भी वेद से प्यार करती है ना। आरती कहती है कि इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे मेरे पापा के कातलों को और माँ की ऐसी हालत करने वाले लोगों को ढूंढना है। जो लोग मुझे बचपन में ही मारना चाहते थे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो लोग कौन हैं। आरती कली से कहती है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि वेद एक ना एक दिन तुम्हारे पास जरूर लौट कर आएगा। आरती कहती है कि प्यार के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये कहकर वो फोन बंद कर देती है। ये कहकर आरती वहाँ से चले जाती है और पद्मा पूछती है कि अब क्या होगा मौसा जी। गणेश जी कहते हैं कि पता नहीं अब मुझे क्या होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि पंकज पुरोहित जी ऑफिस में होते हैं। उनके पास एक ऑफिसर आता है और कहता है आपसे कोई आरती नाम की लड़की मिलने आई है। पंकज पुरोहित जी के दिमाग में तभी आरती अवस्थी का नाम आ जाता है और वो सोचने लग जाते हैं। पंकज पुरोहित जी अपने आप से बातें करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि वो अपनी मंजिल तक पहुंची जाएगी। और वो ऑफिसर से कहते हैं कि भेज दो उन्हें अंदर और कहते हैं कि साथ में कॉफी भी भेज देना। तभी आरती अंदर आ जाती है और कहती है कि मैं आई कम इन सर। पंकज पुरोहित आरती को देखता है और देख के हैरान हो जाता है। उसे देखते ही अंजलि अवस्थी की याद आ जाती है। वो आरती को देखता है और हक्का बक्का रह जाता है। वो अंजलि के साथ बिताए हुए हर एक पल को याद करता है। पंकज पुरोहित आरती को सिर से लेकर पांव तक देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सचमुच अंजलि की ही बेटी है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे अंजलि ही व्हील चेयर से उठकर आ गई हो। पंकज पुरोहित आरती से कहता है कि तुम तो हूबहू अपनी माँ की तरह दिखती हो। पंकज पुरोहित जी आरती से कहते हैं कोई भी तुम्हें देखेगा तो यही समझेगा कि शायद तुम अंजलि अवस्थी हो। पंकज पुरोहित जी सिर पर हाथ रखते हैं और आरती को प्यार देते हैं और वो आरती को बताते हैं कि मैं तुम्हारी माँ की रिस्पेक्ट बहुत करता था। हमारी माँ एक बहुत बहादुर महिला थी। आखिर तक वो लड़ती रही। तभी आरती कहती है कि मैंने आपका नाम फाइल में देखा। आरती पंकज पुरोहित जी के पैर छूने लगती है और पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि ये आप क्या कर रही हैं। आरती कहती है कि पैर छू रही हूँ और कहती है कि दुनिया में आज भी आप जैसे भले लोग हैं। पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसे मत करो, मेरे पाँव मत छुओ। लेकिन आरती नहीं मानती और कहती है कि प्लीज आप मुझे आपके पैर छूने दीजिए। आरती कहती है कि मेरी माँ की भलाई चाहने वालों में से एक हैं आप। आरती उनके पैर छूती है। आरती कहती है कि मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, मगर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, क्या आप जवाब देंगे। पंकज पुरोहित जी आरती से कहते हैं कि सवाल भी पूछ लेना, पहले तुम कुछ खा लो। पंकज पुरोहित जी कहते हैं अगर तुम अंजलि और अमन की बेटी हो तो हमारी भी बेटी ही हुई। अभी आरती उनसे पूछती है कि मेरे पापा को आप जानते थे क्या। पंकज पुरोहित जी कहते हैं हाँ जानता था, बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो आरती को बताते हैं जिस तरह से उन्होंने आपकी माँ से प्यार किया था, मैं उनको सलाम करता हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ की खातिर हथियारों से लैस गाड़ी के आगे खड़े हो गए थे और वो भी खाली हाथ, पूरी तरह से जख्मी हो गए थे वो। और बताते हैं कि तुम्हारी माँ उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी। तुम्हारी माँ ने दिन रात उनकी सेवा की थी। तुम्हारी माँ ने अमन की जान बचाई थी। एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार रहते थे वो लोग। आरती पंकज पुरोहित जी से पूछती है तो फिर कैसे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो फिर क्या। आरती पंकज पुरोहित जी से सवाल पे सवाल करती है और पूछती है कि कैसे एक्सीडेंट हो गया था उनका। पंकज पुरोहित जी बताते हैं कि वो गाड़ी में जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ गई और उनकी टक्कर हो गई। आरती कहती है कि वो गाड़ी मम्मी पापा की थी। पंकज पुरोहित बताते हैं कि वो उनकी ही गाड़ी थी। आरती उनसे पूछती है कि जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी उस गाड़ी का नंबर क्या था। पंकज पुरोहित जी बात को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आरती उनसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि प्लीज आप मुझे बताइए, मुझे पता है कि आप मुझे बताना नहीं चाहते। आरती कहती है शायद मेरे नानू से आपकी बात हो चुकी है। पंकज पुरोहित जी आरती से पूछते हैं कि तुमको कैसे पता। आरती कहती है कि मैं इंसानों को अच्छी तरह से पढ़ लेती हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। पंकज पुरोहित जी आरती को गाड़ी का नंबर बता देते हैं और आरती पूछती है ये गाड़ी किसके नाम पर थी। पंकज पुरोहित जी फिर से बीच में कहते हैं कि जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो मुझे बीच में से हटा दिया गया था। पंकज पुरोहित जी कहते हैं लेकिन हाँ एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो बताते हैं कि कुसुमगंज की गाड़ी थी। आरती कहती है कुसुमगंज में तो। पंकज पुरोहित जी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, वहाँ पर तुम्हारी शादी होने वाली थी। तभी आरती को एक फोन आता है। वो आरती को बताते हैं कि मैं तुम्हारी नेविका दादी बोल रही हूँ और मेरे साथ तुम्हारे गौरव दादाजी भी हैं और बहुत ही खुश होकर बताते हैं कि तुम्हारी सानिया बुआ भी है। नेविका आरती से कहती
कहती है कि हमने तुम्हें कभी नहीं देखा, क्या हम तुम्हें देख सकते हैं? वो कहती हैं कि हम तुम्हें वीडियो कॉल करें क्या? आरती उनको मना करती है, मगर निविका कहती है कि तुम्हारे दादाजी हमें घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। राघव सिंह राजपूत, तुम्हारे दादाजी जो हम पर पाबंदी लगा कर रखते हैं। वो आरती को बहुत रिक्वेस्ट करती हैं। आरती पंकज पुरोहित से पूछती है कि क्या मैं वीडियो कॉल ले लूं जहां पर? पंकज पुरोहित जी पूछते हैं कि कहां से है? आरती उनको बताती है कि राघव सिंह के घर से है। आरती उन लोगों को वीडियो कॉल करने के लिए कह देती है। वो लोग भी जब वीडियो कॉल में आरती को देखते हैं तो वो समझने लग जाते हैं कि शायद अंजलि है, मगर आरती उनको बताती है कि मैं हूँ उनकी बेटी आरती। वो लोग आरती को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तू बेटी एक बार हमसे मिल ले। वो लोग उसे कहते हैं बेटी तुम्हारी शादी भी तो थी ना। गौरव, निविका और सानिया कहते हैं कि तुम इस घर में आकर रहो क्योंकि तुम हमारे अमन की बेटी हो। तभी वहाँ पर राघव सिंह आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने फोन क्यों किया है? राघव सिंह हाथ से फोन छीनता है और आरती को कहता है कि अगर तुम समझती हो हमारी आंखों से टपकते हुए आंसू देखकर तुम्हें इस घर में बुला लेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। आरती कहती है कि मैं जरूर इस घर में आऊंगी, भले मैं इस घर में कदम ना रखूं मगर मैं अपनी माँ को लेकर जरूर आऊंगी। मेरी माँ का हक है इस घर में, अपनी माँ का हक उसकी बेटी दिलवा कर ही रहेगी। राघव सिंह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कहता है अगर तुम्हारी माँ इस बीच मर भी जाती है तो इस घर में उसका शरा तक नहीं होगा। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। राघव सिंह राजपूत गौरव और बाकी सब लोगों को वार्निंग देता है अगर तुम लोगों ने दोबारा उसे फोन करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तभी अभय भी कहता है कि इन लोगों को कहने का कोई भी फायदा नहीं है, ये लोग नहीं समझेंगे। तभी वहाँ पर युवराज सिंह, उसकी माँ और भजन सिंह आ जाते हैं। युवराज सिंह राघव सिंह से कहता है कि मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती है। युवराज सिंह की माँ पूछती है क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? राघव सिंह कहते हैं कुछ नहीं, बस उस आरती को लेकर। युवराज सिंह की माँ आरती को भला बुरा बोलती है तो तभी नविका कहती है कि आप कौन होती हैं हमारे घर के मामले में बोलने वाली? तभी सानिया और भजन सिंह के बीच तीखी बहस हो जाती है। भजन सिंह कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। अभय सिंह उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा घर में मेहमान आए हुए हैं, झगड़ा करना बंद करो। वो उन्हें बैठने के लिए कहते हैं मगर युवराज सिंह की माँ कहती है कि नहीं नहीं, यहीं पर ठीक है। वो कहती है कि हम जन्माष्टमी वाले दिन आपके घर आएंगे। युवराज सिंह 21 साल बाद घर वापस आया है। वो कहती है कि युवराज की उम्र हो रही है और आपकी महक की भी उम्र हो रही है, क्यों ना हम इन दोनों के हाथ पीले कर दे। आगे हम देखते हैं कि एडिटर पुरानी अखबारें लाता है और आरती को दिखाता है। वो कहता है खुद ही पढ़। जब आरती ये न्यूज पढ़ती है उसमें अमन और अंजलि के एक्सीडेंट के बारे में खबर छपी होती है। आरती न्यूज पढ़ती है और कहती है कि लोगों को तो ऐसा ही लग रहा था कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। आरती कहती है ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि खून था। तो दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम एक और नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।